पति अपने पत्नी को इन 5 स्थानों पर अकेला ना छोड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहें वीडियो की समाप्ति तक। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। किसी नगर में एक सोमदत्त नाम का राजा राज करता था। विदिशा नाम की एक रूप कन्या थी। एक दिन राजा अपनी रानी और कन्या को लेकर गंगा स्नान करने को गया। वहां पहुंचकर राजकुमारी जिस हाथी पर बैठी थी वो हाथी गंगा का जल देखकर बिगड़ गया और भागता हुआ गंगा के जल में बीचों बीच पहुंच गया। हाथी ने जब जल में लोट लगाई तो राजकुमारी विदिशा गंगा के प्रवाह में बहने लगी। राजकुमारी को डूबता हुआ देखकर गंगा किनारे हड़कंप मच गया। वहीं गंगा के जल में एक ब्राह्मण कुमार स्नान कर रहा था। राजकुमारी को डूबता देखकर वह फौरन उसे बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। उस ब्राह्मण कुमार को जल में तैरना अच्छी तरह आता था। उसने तैरकर राजकुमारी की जान बचा ली। परंतु मित्रों, इस बीच जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे की छवि को देखकर मोहित हो गए। राजकुमारी की जान बचाने के लिए राजा ने ब्राह्मण कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसे एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया। राजकुमारी जब अपने पिता के साथ अपने नगर को लौटने लगी तो बार बार ब्राह्मण कुमार को लौट लौट कर पीछे देखी जा रही थी। ब्राह्मण कुमार का भी नजर उसी की ओर था। वो समझ चुका था कि राजकुमारी विदिशा को उससे प्रेम हो गया है और राजकुमारी भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि ब्राह्मण के मन में उसके लिए प्रेम जागृत हो चुका है। तो मित्रों, राजकुमारी और वो ब्राह्मण कुमार अपने घर पहुंचकर एक दूसरे को याद करके बेचैन होने लगे। ये सोचने लगे कि किस तरह से उनका मिलन हो। दिन रात इसी चिंता में खोई रहती थी। राजकुमारी पूरे दिन अपने महल में पड़ी रहती थी। ना किसी से बोलना अच्छा लगता था, ना खाना ना पीना। हर समय उस ब्राह्मण कुमार की लुभावनी छवि उसके ध्यान में आती रहती थी। उधर ब्राह्मण कुमार के मन में राजकुमारी से मिलने की एक युक्ति सूझी। वो एक सिद्ध महात्मा के पास गए जो बड़े ही मायावी थे। अपनी माया से किसी का भी रूप बदल देते थे। वो महात्मा अपने एक मित्र के साथ नगर से बाहर एक कुटिया बनाकर रहते थे। ब्राह्मण कुमार जब उस सिद्ध साधु के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी व्यथा उस योगी को सुनाई कि राजकुमारी से मिले बिना वो नहीं रह सकता। किसी तरह उसे राजकुमारी के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसे तो वो राजकुमारी के पास नहीं जा पाएगा। राजकुमारी के आसपास सैनिकों का कड़ा पहरा रहता है। ब्राह्मण कुमार की बात सुनकर सिद्ध महात्मा ने कहा, पुत्र तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक सिद्ध किया हुआ जादुई गुटका देता हूं। तुम इसे अपने मुंह में रख लेना। इसके प्रभाव से तुरंत लड़की बन जाओगे और जब तुम इसे मुख से निकालोगे तो फिर से पुरुष बन जाओगे। प्रिय बंधु, इस प्रकार वो मायावी योगी ने ब्राह्मण कुमार को लड़की बनाकर राजा सोमदत्त के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, यह कन्या को आप कुछ दिन के लिए अपने सुरक्षा में रख लो। ये लड़की मेरे पुत्र की होने वाली पत्नी है। इस समय मेरा पुत्र कहीं चला गया है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। जब वो मिल जाएगा मैं इस कन्या को आकर ले जाऊंगा। तब तक ये कन्या आपके पास मेरी धरोहर बनकर रहेगी। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा, आज से आपकी कन्या मेरी बेटी के साथ ही रहेगी। इसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर राजा ने उस कन्या को, जो कि ब्राह्मण कुमार था, अपनी बेटी के महल में पहुंचा दिया और कहा कि देखो बेटी, ये कन्या कुछ दिन के लिए आपके पास रहेगी। इसका अच्छी तरह से आपको ख्याल रखना है। जो सुख सुविधाएं तुम्हें दी जाती है वही सुख सुविधाएं इस कन्या को भी मिलनी चाहिए। प्रिय बंधु, राजकुमारी को नहीं पता था कि जिसके लिए वो दिन रात बेचैन रहती है ये वही ब्राह्मण कुमार है। अब उस लड़की को ऋषि कन्या समझकर अपने महल में ले गई और बड़े प्यार से रखने लगी। कुछ ही दिनों में राजकुमारी उससे खूब मिल गई। एक दिन ब्राह्मण कुमार ने सोचा कि रूप बदलने से पहले मैं इस बात की परीक्षा तो कर लूं कि राजकुमारी के दिल में उस ब्राह्मण कुमार के लिए प्रेम भी है या नहीं। यही सोचकर लड़की बना हुआ ब्राह्मण पुत्र कहने लगा कि सहेली, मैं जब से आई हूं तब से देख रही हूं कि तुम खोई खोई से रहती हो, खाना भी ठीक से नहीं खाती, पूरे दिन पलंग पर पड़ी रहती हो। क्या कारण है? आज मुझे अपने दिल का हाल बता दो कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ब्राह्मण कुमार की बात सुनकर राजकुमारी विदिशा ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और बोली, बहन, मेरी बेचैनी का कारण है एक ब्राह्मण कुमार जिसने मुझे गंगा में डूबने से बचाया था। उसी ने मेरे सुख चैन को लूट लिया है। दिन रात मैं उसी के सपनों में खोई रहती हूँ। कभी कभी वो मेरे सपनों में भी आता है, फिर तो मेरी बेचैनी और बढ़ जाती है। तब ब्राह्मण कुमार कहने लगा, क्या तुमने उससे मिलने का प्रयास किया? तब राजकुमारी ने जवाब दिया, कैसे करती। उस दिन मैं उसका नाम पता कुछ भी नहीं पूछ पाई। वो कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या करता है। ब्राह्मण कुमार ने जान लिया कि राजकुमारी वास्तविकता में उसके प्रेम में पागल है, तो उसने तुरंत अपने मुख से गुटका निकाल दिया और वो अपने असली रूप में आ गया। ब्राह्मण कुमार को अपने पास देखकर राजकुमारी के खुशी का ठिकाना नहीं था। कहने लगा कि प्रिय, जब मैंने तुम्हें देखा था
तब से तुम्हारे वियोग में मेरा भी यही हाल था जो तुम्हारा है। मैं तुमसे मिलने के लिए छटपटाता रहा, लेकिन तब मुझे ये युक्ति समझ में आई और मैं तुमसे मिलने के लिए लड़की बन के आया। अपने प्रेमी को अपने सामने खड़ा देखकर राजकुमारी को ऐसा लग रहा था किसी निर्जीव शरीर में प्राण डाल दिया गया हो। वो एकदम से ब्राह्मण कुमार से लिपट गई। अब वो ब्राह्मण कुमार दिन निकलने पर लड़की बन जाता था और रात्रि होने पर लड़का। इसी प्रकार राजकुमारी के पास रहने लगा। काफी दिन बीत गए। एक दिन की बात है, राजा सोमदत्त के मंत्री का एक नौजवान बेटा था। राजा के साले ने अपनी कन्या का विवाह मंत्री के बेटे के साथ करने का निश्चय किया था। तब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ में अपने ममेरी बहन की शादी में गई और वो ब्राह्मण कुमार भी लड़की के भेष में राजकुमार के साथ गया। वहां पहुंचकर लड़की बने ब्राह्मण कुमार पर उस मंत्री का बेटे का दिल आ गया। वो सब कुछ भूलकर बस उसे ही पाना चाहता था। मंत्री का बेटा जब विवाह करने अपने घर आया तो उसी के याद में खोया रहता था। उसके बिना सब कुछ सूना सूना लगने लगा था। एक दिन वह उसके वियोग में अचेत सा हो गया। मंत्री को अपने पुत्र की दशा पर बड़ा दुख हुआ। उसने वेदों और हकीमों को बुलाकर उसका उपचार कराया। होश आने पर उसने बताया कि पिताजी, अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो राजकुमारी विदिशा की जो सहेली है उससे मेरा विवाह करवा दीजिए, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब मंत्री राजकुमार की बात सुनकर हैरान थे। पुत्र की बिगड़ती दशा को देखकर मंत्री ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, किसी भी तरह से आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। राजा ने कहा, हे मंत्री, तुम जानते हो वो कन्या हमारे यहाँ धरोहर के रूप में है। यदि उसका विवाह तुम्हारे बेटे के साथ कर दिया और उस योगी ने आकर अपनी कन्या मांगी तो मैं कहाँ से दूंगा। राजा बड़ा संशय में था। तभी सभी दरबारी जनों के कहने पर राजा ने उस कन्या को राजकुमारी के महल से बुलवाया और मंत्री के बेटे के साथ विवाह करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा। ब्राह्मण कुमार जो लड़की के बेस में था कहने लगा, महाराज, वैसे तो मुझे किसी और की पत्नी बनाने के लिए महात्मा जी लाए थे और आप मुझे किसी और की स्त्री बनाना चाहते हैं। सोच लो, इस पाप के भागे आप ही बनेंगे, क्योंकि मैं उन योगी की अमानत हूँ जो मुझे आपके यहाँ धरोहर के रूप में छोड़कर चले गए हैं। यदि फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं आपके मंत्री के बेटे की पत्नी बन जाऊं तो मैं इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तब तक सेज पर नहीं चढ़ूंगी जब तक मेरा होने वाला पति 6 माह तक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण नहीं कर लेता। उसके बाद ही मैं उसका पूर्ण रूप से पत्नी बन जाऊंगी। मित्रों, उस लड़की ब्राह्मण कुमार की बातें मंत्री के बेटे ने मान ली। अब तो राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। मंत्री के बेटे ने अपनी दोनों पत्नियों को अपने घर पर छोड़कर तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चला गया। इधर ब्राह्मण कुमार भी मंत्री की बेटी की स्त्री बनकर उसकी असली पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिन साथ रहने से फिर आपस में घुल मिल गए। एक दिन उसकी असली पत्नी और स्त्री रूपी ब्राह्मण कुमार से कहने लगी कि बहन, कोई कथा सुनाओ जिससे समय कट जाए। पतिदेव को आने में 6 महीने लगेंगे। तब ब्राह्मण कुमार उसे कथा सुनाने लगा कि बहन, ध्यान से सुनो। सतयुग में एक राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था, पर राजा की ये इच्छा थी कि उसके घर कन्या ना होकर पुत्र हो। यह बात उसने अपने गुरु को बताई तो गुरु ने उसकी परेशानी समझकर उसकी कन्या को ही पुत्र बना दिया। जब वो बेटा सियाना हुआ तो एक दिन शिव पार्वती के द्वारा सावित वन में चला गया। वहां जाकर फिर से लड़की बन गया। उसी जंगल के बाहर उसकी भेंट एक बुद्ध नाम के पुरुष से हुई। उससे उसका प्रेम संबंध हो गया और उन दोनों के संयोग से एक बेटा हुआ। वही चंद्रवंश का वंशधर हुआ। उस समय वह स्त्री से पुरुष बनने के लिए छटपटा रहा था। तब भगवान शिव ने उसे 1 महीना पुरुष बनकर रहने को और 1 महीना स्त्री बनकर रहने को कहा। ब्राह्मण कुमार की कथा सुनते सुनते मंत्री के बेटे की असली पत्नी को भी काम जागृत हो गया। तब ब्राह्मण कुमार कहने लगा, बहन, यदि ये तुम्हारी इच्छा हो तो मैं पुरुष बन सकती हूँ। मुझे भी यह वरदान प्राप्त है। मैं जब भी चाहूँ स्त्री बन जाऊँ, जब चाहूँ पुरुष बन जाऊँ। तब उसकी असली पत्नी बोली, बहन, नेकी और वो भी पूछ पूछ। प्रिय बंधु, वो ब्राह्मण कुमार मुख से गुटका निकालता है और पुरुष बन जाता है। दोनों बड़े आनंद से रहने लगते हैं और दिन में स्त्री बनकर और रात में पुरुष बनकर रहता था। जब मंत्री के बेटे का लौटने का समय आया तो दोनों घर से भाग गए। प्रिय बंधु, उधर वो योगी राजा के पास लौट कर आया तो राजा से अपनी बहू मांगी और कहा, महाराज, मेरा बेटा मिल गया है, मुझे मेरी धरोहर लौटा दो, मैं अपने बेटे का विवाह कराऊंगा। साधु की बात सुनकर अब तो राजा बड़ा विस्मय में पड़ गया कि इसे मैं कहाँ से बहू ला कर दूं, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। तब राजा ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी बहू तो कहीं चली गई है। मैं इसके बदले में अपनी कन्या देता हूँ। आप अपने पुत्र का विवाह मेरी कन्या से कर दीजिए। साधु ने वैसा ही किया। अपने बनावटी यानी कि अपने मित्र के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया और वहां से चला आया। उधर उस ब्राह्मण कुमार को पता चला कि राजकुमारी के साथ साधु का मित्र विवाह कर लिया है तो वो नाराज होता है। उस राजकुमारी को मांगने लगा। राजकुमारी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। ब्राह्मण कुमार कहता है
कि ये मेरी पत्नी है, और साधु का मित्र बोला ये मेरी पत्नी है। मित्रों, अब आपको कमेंट में बताना है कि राजकुमारी असली पत्नी किसकी है, उस ब्राह्मण कुमार की या उस साधु के मित्र की। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने पत्नी को इन 5 स्थानों पर कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, किसी मित्र के पास, जान पहचान वाले पुरुषों के बीच। नंबर 2, बाजार में, मेले में या किसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में। नंबर 3, दुष्ट स्त्रियों के बीच में जिनका चरित्र दूषित हो। नंबर 4, अपरिचित देश या अपरिचित घर में। नंबर 5, ज्यादा लंबे समय के लिए अकेला छोड़कर अपने घर से भी कहीं ना जाए, वरना स्त्री का चरित्र भी बिगड़ सकता है और वो किसी भी मुसीबत में पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।